जरा सोचिए, एक कार, एक फोन और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो लगता है कुछ भी नहीं, है ना? पर असल में ये सभी एक बहुत ही रहस्यमयी और कीमती चीज से जुड़े हुए हैं। और वो चीज है पैलेडियम। हो सकता है इसका नाम बहुत ज्यादा ना सुना हो, लेकिन ये दुर्लभ चांदी जैसी सफेद धातु हमारी आज की दुनिया के लगभग हर हिस्से में चुपचाप अपना काम कर रही है। तो चलिए पैलेडियम के इस पूरे सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि ये दुर्लभ धातु आखिर आती कहाँ से है, ये हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे पावर देती है और क्यों इसका भविष्य रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैलेडियम आखिर है क्या और ये इतना खास क्यों है। देखिए, पैलेडियम अकेला नहीं है। ये असल में प्लैटिनम ग्रुप की 6 धातुओं के एक खास क्लब का हिस्सा है, जिन्हें पीजीएम कहते हैं। ये सभी धातुएं बहुत ही दुर्लभ है और इनके गुण एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, जो इन्हें बहुत ज्यादा कीमती बना देते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है साल 1803 में, जब विलियम हाइड वोलास्टन ने इसे खोजा। और मजे की बात यह है कि इसका नाम आसमान से आया है, उस वक्त खोजे गए एक एस्टेरॉयड पैलेस के नाम पर। और आज 200 साल बाद ये जमीन पर हमारी टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा बन गया है। अब इसकी तुलना इसके ज्यादा मशहूर भाई यानी प्लैटिनम से करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पैलेडियम जो है वो प्लैटिनम से कम घना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और सबसे जरूरी बात, वो ज्यादा रिएक्टिव है। और पता है, इन्हीं गुणों की वजह से ये पेट्रोल इंजन के कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन जाता है। तो ये कीमती धातु आखिर आती कहाँ से है? इसका सफर जमीन की गहराइयों से शुरू होता है, और ये कोई आसान सफर नहीं है। पैलेडियम, आपको बता दूं, आमतौर पर अकेले नहीं मिलता। इसे अक्सर निकल और तांबे जैसी दूसरी धातुओं की माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकाला जाता है। दुनिया में इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स रूस और दक्षिण अफ्रीका हैं, और अब रिसाइकलिंग भी इसका एक बहुत बड़ा जरिया बनती जा रही है। ये धातु इतनी ज्यादा जरूरी है कि भारतीय खान ब्यूरो जैसी सरकारी संस्थाएं इसके भंडारों की खोज और मैनेजमेंट पर पूरी नजर रखती हैं। मतलब, ये एक राष्ट्रीय हित का मामला है। अच्छा, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से पैलेडियम निकालना एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। अगर आसान शब्दों में समझें तो पहले ई कचरे को एक्वा रेजिया नाम के एक बहुत पावरफुल एसिड में घोला जाता है। फिर अमोनियम क्लोराइड डालकर पैलेडियम को नमक के रूप में अलग कर लेते हैं, और आखिर में इसे गर्म करके लगभग 99% शुद्ध पैलेडियम स्पंज तैयार कर लिया जाता है। तो अब जब हमारे पास शुद्ध पैलेडियम आ गया है, तो इसका होता क्या है? यहीं से इसकी असली कहानी शुरू होती है, इसकी असली ताकत सामने आती है। पैलेडियम का सबसे जरूरी काम वो है जो हम हर पल महसूस करते हैं, भले ही हमें इसका पता ना चले। ये हमारी हवा को साफ रखने का काम करता है। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी साफ कर देता है। जरा देखिए, दुनिया का लगभग आधा पैलेडियम, मतलब पूरे 48%, वो सीधा हमारी गाड़ियों में जाता है। ये आंकड़ा किसी भी दूसरे इस्तेमाल से कहीं कहीं ज्यादा है। तो ऑटो इंडस्ट्री में ये करता क्या है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर का हीरो है। जब कार के इंजन से जहरीला धुआं निकलता है, तो पैलेडियम एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये उन खतरनाक गैसों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी कम नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में बदल देता है। सोचिए, हवा की क्वालिटी के लिए ये कितना बड़ा काम है। लेकिन कहानी सिर्फ कारों पर ही खत्म नहीं होती। पैलेडियम हमारे फोन और लैपटॉप के अंदर छोटे छोटे कैपेसिटर्स में भी मौजूद है। ये सफेद सोना बनाने में मदद करता है, और तो और डेंटिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात, ये हाइड्रोजन गैस को एक स्पंज की तरह सोख सकता है, जो इसे भविष्य की एनर्जी के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। अब इतने सारे इस्तेमाल हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पैलेडियम का एक बहुत बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ ग्लोबल मार्केट है। साल 2025 में ही पैलेडियम बाजार की कीमत लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर है। और ये यहीं नहीं रुक रहा। अनुमान है कि 2033 तक ये बाजार 23 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये साफ दिखाता है कि इस अनदेखी धातु की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें, तो एशिया पैसिफिक रीजन अपनी विशाल ऑटो इंडस्ट्री की वजह से सबसे बड़ा बाजार है। वहीं नॉर्थ अमेरिका क्लीन एनर्जी में निवेश के कारण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है।
जैसा कि भारतीय खान ब्यूरो ने भी बताया है कि भले ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटर की संख्या बढ़ रही है। इसलिए पैलेडियम की मांग कम नहीं हो रही है। तो आगे क्या होने वाला है? पैलेडियम का भविष्य उज्जवल है और सबसे जरूरी बात, वो टिकाऊ यानी सस्टेनेबल दिख रहा है। जैसे जैसे दुनिया क्लीन एनर्जी और बेहतर टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है, पैलेडियम सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बनता जा रहा है। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो सीधे हाइड्रोजन को बिजली में बदलती है। जैसे जैसे हम हाइड्रोजन एनर्जी की ओर बढ़ेंगे, पैलेडियम और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। इसीलिए पुराने प्रोडक्ट से पैलेडियम को रिसाइकल करना बहुत अहम होता जा रहा है। कंपनियां अब रिसाइकलिंग की क्षमता को 15% तक बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, पैलेडियम जैसी धातुएं एक साफ सुथरे भविष्य के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ भी हैं। तो ये संतुलन, मतलब मांग और सस्टेनेबल सप्लाई के बीच का संतुलन, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और पर्यावरण दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। सोचने वाली बात है ना?